प्राचीन भारत का इतिहास किन साक्ष्यों पर टिका है? आइए इस विश्लेषण में सीधे इसी को समझते हैं। इतिहास को समझने के मुख्य रूप से 3 आधार हैं। चलिए इन तीनों श्रेणियों को एक-एक करके देखते हैं। वेद जैसे साहित्यिक स्रोत हमें उस समय की गहरी मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और हाँ, विदेशी यात्रियों के लिखे वृतांत हमें तत्कालीन समाज का एक बहुत ही अहम बाहरी नजरिया देते हैं। लेकिन ग्रंथ बदल सकते हैं। इसके उलट पत्थरों पर मौजूद पुरातात्विक साक्ष्य हमेशा बिल्कुल ठोस और सटीक रहते हैं। इसीलिए एपिग्राफी यानी अभिलेखों का अध्ययन इतना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे भौतिक साक्ष्य हैं जो कभी नहीं बदलते। असल में यही कठोर अभिलेख हमारे ऐतिहासिक ज्ञान और पुराने कालखंडों का सबसे पक्का और ठोस आधार तय करते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेखों को देखिए। ये हमें प्राचीन प्रशासन का एकदम सीधा और पक्का विवरण देते हैं। इरण अभिलेख तत्कालीन सामाजिक वास्तविकताओं को पुख्ता करता है। यह सती प्रथा का सबसे पहला लिखित प्रमाण माना जाता है। सोहागौरा अभिलेख में अकाल का जिक्र है। ये बताता है कि प्राचीन प्रशासन आखिर संकटों से कैसे निपटता था। मध्य एशिया का बोगाज़गोई अभिलेख साबित करता है कि प्राचीन भारतीय परंपराएं भौगोलिक सीमाओं से भी कहीं ज्यादा आगे थीं। पत्थरों के अलावा पुराने सिक्कों का अध्ययन यानी मुद्रा शास्त्र भी ऐतिहासिक कालखंडों को बिल्कुल सटीक रूप से निर्धारित करता है। तो सोचने वाली बात है, क्या हमारा इतिहास सिर्फ उन्हीं भौतिक साक्ष्यों से तय होता है जो नष्ट नहीं हुए?